हेलो एवरीवन, आज मैं हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर इस रेसिपी को मेरे इस तरीके से बना लीजिएगा ना, तो मार्केट वाले का स्वाद तो आपको बेस्वाद ही लगेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और इस रेसिपी को आप बना करके ज़रूर रखिएगा, बच्चों को खिलाइएगा और परिवार में सभी को खिलाइएगा। और मेरी आज की मेहनत अगर आपको अच्छी लगेगी, मेरी रेसिपी पसंद आएगी, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा दुनिया के किस कोने से इस रेसिपी को आप देख रहे हैं। और रेसिपी अच्छी लगेगी तो फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आंवला। तो मैं यहाँ पे हाफ केजी आंवला ले ली हूँ, यानी कि 500 ग्राम। आंवला को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो आंवला से ही इस हेल्दी रेसिपी को बनाकर मैं रेडी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना तो मैं चटनी बनाने वाली हूँ, ना कोई छुंदा वगैरह, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे अगर इस तरह का खराब आंवला हो ना, तो उसे आप निकाल दीजिएगा, उसे बाद में चटनी वगैरह में यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से बिल्कुल क्लीन और फ्रेश आंवला का इस्तेमाल करना है, बिना दाग धब्बे वाले। आंवला को धोने के बाद हमें प्रेशर कुकर में डालना है। तो मैं इसे कर ले रही हूँ बॉईल। हाफ कप पानी डालकर हमें इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। 3 सीटी आने तक मैं इसे कुक कर ले रही हूँ। आप चाहे तो स्टीम करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे गैस पे रखती हूँ इस कुक होने के लिए। जैसे ही 3 सीटी आ जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतने में मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करने वाली हूँ तुलसी के पत्ते। तो मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच तुलसी के पत्ते ले ली हूँ। तुलसी के भी बहुत सारे गुण होते हैं, ये भी बताने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सर्दी, खांसी, जुकाम सभी में आप तुलसी के पत्ते तो यूज़ करते ही होंगे। तो तुलसी को मैं पानी में डाल ली हूँ और यहाँ पे मैं 3 चम्मच किशमिश ले ली हूँ। किशमिश को भी पानी में डाल करके सोख करके छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। चलिए अब मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी इस रेसिपी को बनाना कैसे है। और इस रेसिपी को जब आप बना करके अपने परिवार वालों को खिलाएंगे, या फिर आप डब्बा भर के भी महीने 2 महीने के लिए रख लीजिए। मार्केट से आपको महंगे से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सस्ते में आप आसानी से बनाकर रेडी भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए आंवला को दिखा दे रही हूँ। आंवला हमारे कुक हो चुके हैं। जैसे ही पूरी तरह से विसल निकल जाए, फिर आप एक एक आंवले को निकाल लीजिएगा और इसके पानी को फेंकिएगा मत, उसमें नमक डालकर आप पी लीजिएगा। अब आंवले के बीज को हमें निकाल लेना है। इसके सीड्स को निकाल लेंगे और थोड़ा सा प्लेट के ऊपर में इसे फैला देंगे। और थोड़ी देरी से आप चाहें तो पंखे के नीचे भी छोड़ सकते हैं, ताकि इसका थोड़ा पानी जो है ना वो सूख जाए। हमें इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा आपको मेरी आज की ये हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मैं लौंग और हरी इलायची ले ली हूँ 4। फिर मैं 2 बड़ी इलायची ले ली हूँ। उसके बाद मैं 1 इंच का टुकड़ा ले ली हूँ दालचीनी का। 1 से 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा ज़रूर लीजिएगा। 1 चम्मच हमें यहाँ पे सौंफ ले लेने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जायफल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जायफल को तोड़ कर ली हूँ। तो पूरा जायफल नहीं लेना है, हाफ ही लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे पिपली ले ली हूँ, लॉन्ग पेपर इसे भी कहते हैं। तो 2 मैं पिपली का इस्तेमाल की हूँ। उसके बाद 1 चम्मच काले मिर्च लेना है, ब्लैक पेपर। अब हमें यहाँ पे तोड़ लेना है सिनेमन स्टिक को। तो चलिए मैं इसे तोड़ ले रही हूँ। सारे मसालों की मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 3 से 4 तेजपत्ते को तोड़ कर रख ली हूँ। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे सौंठ का पाउडर ले ली हूँ। अगर आपके पास ताज़ा अदरक हो तो आप ताज़ा अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इसे ग्राइंड कर लेना है। तो इस मसाले को हमें अच्छे से फाइन पाउडर बना लेना है। तो चलिए मैं इस मसाले का पाउडर बना ले रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आज की रेसिपी अच्छी लगेगी ना, तो फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ये रेसिपी बनेगी। आसानी से आप इसे अपने घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसे खाने के बाद ना, आपको मैं सच बता रही हूँ, मार्केट वाले जो आप लाते होंगे ना, उसका स्वाद तो आपको बिल्कुल फीका लगने लगेगा। फ्रेंड्स आपको समझ तो आ ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं आज च्यवनप्राश की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे हमें छान लेना है। अब जो ये एक्स्ट्रा बचा है, तो आप इसे फिर से ग्राइंड कर लें, या फिर आप चाय में या मसाले में, सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए 2 से 3 चम्मच ये मसाला पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे तुलसी के पत्ते को भी ग्राइंड कर लेना है। तो उसी ग्राइंडिंग जार का मैं इस्तेमाल की हूँ। पानी से निकाल लेंगे तुलसी के पत्ते को। और यहाँ पे किशमिश को भी मैं पानी से निकाल कर और इसे भी ग्राइंड कर लूँगी इसके साथ ही। तो हमें यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है, ड्राई ग्राइंड ही करना है।
तो आप यहाँ पे चाहें ना तो किशमिश और तुलसी के पत्ते के साथ में खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में खजूर का भी इस्तेमाल किया जाता है, पर मेरे पास खजूर नहीं थे तो मैं बिना खजूर का ही बनाई हूँ। पर आपके पास हो तो 2 से 3 चम्मच आप खजूर को भी डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा ग्राइंडिंग जार ली हूँ, इसमें हमें आंवले को डालकर ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आंवले को डालकर इसका भी स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। इसे भी ग्राइंड करते समय हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। रुक रुक कर पल्स मोड पे ग्राइंड कीजिएगा, ये आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। तो लीजिए ये स्मूथ सा पेस्ट हमारे आंवले के तैयार हो चुके हैं। अब इसे भी साइड कर लेंगे। सभी तैयारी आपको पहले करके रख लेनी है। तो मैं यहाँ पे सारी तैयारी पहले करके रख ली हूँ। अब फटाफट से इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो एक पैन को हमें गैस पे रख लेना है गर्म होने के लिए। इसमें डाल लेना है 2 चम्मच घी। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कीजिएगा 500 ग्राम आंवले के साथ में। 2 से 3 चम्मच घी डाल लीजिएगा। ये घी के साथ बनाइएगा तो और भी ज़्यादा हेल्दी, फ़ायदेमंद और टेस्टी लगेगी। पर घी ना आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर में हमें डाल लेना है आंवले वाला पेस्ट और मीडियम फ्लेम पे थोड़ी थोड़ी देर पे हिलाते हुए इसे भूनना है 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं 1 चम्मच घी का और इस्तेमाल कर ली हूँ। घी के साथ में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, इसलिए मैं यहाँ पे घी डाल ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे तुलसी के पत्ते वाला पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ। और अगर आप फ्रेश अदरक का इस्तेमाल कीजिएगा ना तो तुलसी के पत्ते के साथ ही उस अदरक को ग्राइंड कीजिएगा, सूखे मसाले के साथ मत कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे भुनना है। इसी के साथ ही आधा चम्मच हल्दी का पाउडर जाएगा। तो चलिए हल्दी का पाउडर भी मैं डाल ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जितना हमने आंवला लिया है ना उतना ही गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ को अच्छे से आप तोड़ ले या फिर ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो 500 ग्राम आंवले के साथ 500 ग्राम गुड़ जाएगा। अगर आंवला आपका थोड़ा ज़्यादा कसैला है तो आप यहाँ पे गुड़ थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद गुड़ को हमें आंवले के साथ तब तक पकाना है जब तक कि कुछ इस तरह से मेल्ट ना हो जाए। देखिए अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो ना तो इस रेसिपी को आप लोहे की कढ़ाई में बनाना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास तो लोहे की कढ़ाई नहीं थी तो मैं इसी नॉन स्टिक पैन में बना ली हूँ। पर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद हमें यहाँ पे ड्राई मसाले को ऐड कर देना है जो अभी हमने मसाला पाउडर बना करके लिया है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप इसे स्टील की कढ़ाई में बनाइएगा, पर एल्युमिनियम की कढ़ाई में इसे मत बनाइएगा। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, तब तक जब तक ये कुछ इस तरह से ट्रांसलूसेंट सा ना हो जाए। देखिए देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा आपको ये दिखने लगेगा। तो चलिए अब ये बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना, बिना झंझट के कम मेहनत में इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को आप भी बना करके तैयार कर सकते हैं। जैसे ही ये ठंडा होगा ना कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। देख रहे हैं तो है ना कितना आसान इस च्यवनप्राश को घर में बनाना फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इस च्यवनप्राश को बनाइएगा ना, मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपको मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सस्ते में आसानी से और बिल्कुल स्वच्छ तरीके से घर में ये हेल्दी च्यवनप्राश को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सूखे कांच की जार में ठंडा होने के बाद आप इसे भर लीजिएगा। इस तरह से आप ढेर सारा च्यवनप्राश बना करके रख लीजिए और आराम से 3-4 महीने के लिए खाइए और परिवार में सभी को खिलाइए। पर 1 चम्मच से ज़्यादा मत खाइएगा। आप सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद 1 चम्मच खा लें या फिर आप दोपहर में खाने के बाद 1 चम्मच खाएं, पर 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना है। एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।